So this menstrual cycle, which is of 28 days, is controlled by 4 hormones. इसमें 4 हार्मोन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। 4 हार्मोन में से 2 हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी। और 2 हार्मोन सीक्रेट करती है ओवरी। ठीक है, कौन से 2 हार्मोन्स आपको ऑलरेडी पता है। एक हार्मोन होगा एफएसएच और दूसरा होगा एलएच। याद आया? एवरीबडी नोज दिस फुल फॉर्म। चैट बॉक्स में लिखो मयंक, राइट द फुल फॉर्म इन द चैट बॉक्स एंड सेंड। एफएसएच एंड एलएच। ओवरी के 2 हार्मोन्स किसको याद है? रिया, डू यू रिमेंबर हार्मोन सीक्रेटेड? गुड वन अमातुल्ला। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यही है ना? तो टोटल 4 हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें से 2 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, 2 हार्मोन्स ओवरी सीक्रेट करते हैं। What will happen to sperms after menopause? They will die. वैसे भी उनका लाइफ स्पैन होता कितना है कव्या? They live for 2 to 3 days. 24 घंटे से 48 घंटे इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म्स। समझ में आया? जैसे पहले स्पर्म जैसे फर्टिलाइज हो जाता है तो वो नहीं होगा अगर मेनोपॉज के बाद? हाँ, they will not find only egg, no? तो खाली पैसेज ही है ना, fallopian tube is empty only. So they will die then finally, isn't it? They will be swallowed by the cells present in the wall of uterus, fallopian tube. तो उनका phagocytosis भी होता है। समझा? सर लाइफ स्पैन कितना बोला आपने? 48 आवर्स मैक्सिमम है। वैसे तो 24 to 48 आवर्स। ओवम का लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा होता है, 72 आवर्स तक हो सकता है। मतलब 3 दिन 4 दिन सरवाइव कर सकते। क्लियर है? बोलो बच्चों, ठीक है। अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो 28 दिन है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 phases. मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 phases. पहला फेज होगा मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज मतलब व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम। यस, जहाँ पे वो वॉल ब्रेक होगा यूट्रस का, इनर मोस्ट वॉल ब्रेक होगा, उसमें वो ब्लड होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। तो ये फेज होता है 4 से 5 दिन का। सो यू कैन से दिस फेज लास्ट्स फॉर 4 to 5 days. जैसे अगर हम लोग 5 दिन बोल रहे तो फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली, देयर में भी प्लस और माइनस 1 or 2 days. समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज अकॉर्डिंग टू मेनी गायनेकोलॉजिस्ट्स क्या होता है? इट इज फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। इसमें क्या हो रहा है? अनफर्टिलाइज्ड एग का फ्यूनरल हो रहा है, मतलब उसका शमशान यात्रा। ओके, फ्यूनरल हो रहा है, या वीपिंग ऑफ यूट्रस बोलते हैं उसको, यूट्रस क्लीन हो रहा है। या मेनी gynecologists say that this phase is nothing but uterus is crying for lack of baby. उसने खुद को प्रिपेयर किया था एकदम ऐसे थिक वॉल बना के, बट अब वो वॉल वेस्ट गया तो वो भी रो रहा है। and this blood are the tears of the uterus. Did you get this? बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। अब ऐसे ही उसके लिए मुझे भी दरवाजा खोलना पड़ेगा। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू बच्चों। तो पहला फेज क्या होता है वो समझ में आया क्या अमातुल्ला?
What do you want me to repeat? बोलो अमातुल्ला, यस सर। क्या रिपीट करूं? बोलो। सर जो आपको जो कह रहे थे वो टीयर्स वाली थी। अरे that bleeding, no, according to many gynecologists it is nothing but what? यूटरस ने खुद को प्रिपेयर किया था ना फॉर फर्टिलाइजेशन, खुद को एकदम ऐसे कुशन के जैसे बना के रखा था, तो अब वो रप्चर हो गया, तो इट इज नाउ, इट इज क्राइंग, यू कैन से यूटरस इज क्राइंग फॉर लैक ऑफ अ बेबी। समझ में आया? तो those that blood is like a tears. Got it or not? So according to many gynecologists, this phase is nothing but uterus is crying for lack of baby. समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे। हाँ सर। ठीक है, सिंपल। यस सर। अब आ जाओ फेज नंबर 2 में। अब इसके बाद में होता है फेज नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज। अब यहां इसको थोड़ा सा हम लोग इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। हाँ, ये एक इमेज मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूं, उसको देख के समझने की कोशिश करो। दिस इज जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। देखो अभी ये वाला डायग्राम, कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। दिख रहा है ये डायग्राम? मैंने बोला मेरा इंटरनेट वीक है, थोड़ा बेयर कर लो। चलो अब ये डायग्राम देखो और उसको समझने की कोशिश करो बच्चों। ये देखो अभी पहले 5 दिन, कैन यू सी फ्रॉम हियर टू हियर? हाँ Yes, बच्चों, इसमें देखो ये थिकनेस यूट्रस का, एंडोमेट्रियम का कम हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ज्यादा था, वो अभी कम हो रहा है, बराबर है ना? द वॉल इज रप्चर्ड एंड इट इज सर आपका लॉस्ट। वॉइस फिर ब्रेक हो रहा है। अरे मेरा नेटवर्क वीक है बच्चे आज, रुको अभी, आई ट्राई टू कनेक्ट विथ माय अदर नेटवर्क, पर वो भी प्रॉब्लम ही है। चलो अभी आवाज आ रही है क्या बराबर से मयंक? यस यस सर। सर my bandwidth is low today, very low, so it is frustrating. ये देखा थिकनेस, समझ में आया? ये फेंक दिया बॉडी के बाहर, तो ये हो गया पहला वाला हाँ सर, फेज। थिकनेस कम हो गया क्योंकि तो बस इसको वो ही बोलते हैं लेयर ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखो 6th डे से लेके 15th या 14th डे तक आ जाओ, चलो इधर तक। तो इधर तक क्या होगा? अभी ये धीरे 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 थिकनेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कुशन के जैसे बन रहा है, दिखा है कि नहीं? हाँ तो इसमें ये डे नंबर 14 यहाँ आ जाएगा कहीं पे, और इधर एग रिलीज हो जाएगा। दिस इज द प्लेस, मतलब यहाँ से रिलीज नहीं होगा, ओवरी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एग रिलीज होता है इस दिन तो पे। ओवुलेशन अकर्स। ओव्यूलेशन विल अकर, बराबर है कि नहीं? यस और नो बच्चों? ओव्यूलेशन विल कर अकर ऑन सकते 14th। हो? हाँ, व्हाट हैपेंड? रिपीट कर सकते हो? ओवरी का डायग्राम इमेजिन करो ना, जो मैंने पढ़ाया था ये वाला डायग्राम। ओवरी में क्या होगा? अभी 14 डेज का साइकिल है ना, तो इस ओवरी में पहले 13 डेज में ग्राफिन फॉलिकल्स बनेंगे बनेंगे बनेंगे, याद आया है कि नहीं बच्चों? दिस आर द ग्राफिन फॉलिकल्स विच आर डेवलपिंग। ये हो गया मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, याद आया? ये रहा ओवम। अब ऑन 14th डे ये रप्चर हो जाएगा ना, याद है क्या आप लोगों को? डू यू रिमेंबर दैट? क्या होगा? ये 14th डे को रप्चर हो जाएगा and it will release the ovum which is present inside. Am I right? रप्चर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। हाँ, ये हो गया, ओवम रप्चर हो गया, बराबर है? ये होता है 14 डे इधर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड नाउ ओवरी में क्या क्या चेंज हो रहा है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। यस सर।
बस तो ये डे नंबर 14 इधर हो गया। अब इसका डे नंबर 14 यहाँ पे, बट यहाँ पे डेज ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये थिकनेस बढ़ रहा है। नाउ व्हाट विल तो हैपन टू मुझे द एक क्वेश्चन था कि मेडुला किस काम में आता है ओवरी के अंदर? उसमें खाली ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। सो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई उसका काम है। ठीक है, किस? अब आगे बढ़ो। This ovum will go inside the fallopian tube and will wait for the fertilization. Agree with me everybody? यस सर। तो ओवरी से ये जाएगा यूट्रस में, उधर वेट करेगा। अब यहाँ क्या चेंजेस होगा? अब ये थिकनेस कंटिन्यू होगा, यहाँ पे एकदम ऐसे कुशन के जैसा बन रहा है। और अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तो आके इसमें चिपक जाएगा। इट विल कम एंड अटैच हियर टू दिस, है कि नहीं? इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस एज? इम्प्लांटेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अगर फेज 3 आपका इम्प्लांटेशन होगा? नहीं, फेज 3 का एक नाम है, जो फेज 3 है उसका नाम है ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, वो 14th डे वाला हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके सर। सर तो कंस्ट्रक्टिव फेज तो 6 से लेके 13th डे तक चलता है। ये फेज 1 मेंस्ट्रुअल फेज था, फेज 2 रिपेयरिंग फेज है, और ये 14th डे में फेज 3 होता है ओव्यूलेटरी फेज, जहां पे ओव्यूलेशन होगा। और लास्ट वाला जो है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज नाउ सिक्रीटरी फेज। वैसे आपको ये सब नाम याद रखना जरूरी नहीं है। सिक्रीटरी फेज 15 डे से 28th डे तक। समझ में आया क्या? इसमें और थिकनेस बढ़ेगा। इट विल कीप इटसेल्फ रेडी, ये खुद को एकदम रेडी रखेगा कुशन के जैसा फॉर गिविंग नरिशमेंट। ये देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स एकदम ऐसे, ये इट विल बी इन सच अ पोजिशन दैट ईगरली वेटिंग फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। बस फर्टिलाइज्ड एग के लिए वेट ही कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, कोई स्पर्म्स रिलीज हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो क्या होगा? फाइनली आफ्टर 28th डे दिस वॉल विल ब्रेक। और ओवरी में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बना था कॉर्पस ल्यूटियम नाम का, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा था। 28th डे को ये भी ये रप्चर हो जाता है, और जैसे ही ये हार्मोन यहाँ से बंद हो गया, ये वॉल यहाँ से ब्रेक हो गया। देखो वापस शुरू हो गया ये साइकिल। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल। सर सेक्रेटरी फेज में क्या होता है? सेम चेंजेस विल कंटिन्यू, थिकनेस विल कंटिन्यू, हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे। ये स्पेशली हार्मोन्स अलग अलग हो जाते हैं। पहले 14 डेज में आप लोगों को पता है ना, यहाँ पे एफएसएच हार्मोन का लेवल ज्यादा है, फिर यहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, याद आया क्या? फिर यहाँ एलएच का लेवल बढ़ेगा, और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट, याद आया? 4 हार्मोन्स कहाँ से कहाँ से थे? बस ये हार्मोनल लेवल्स आपको अलग अलग फेज में दिखेंगे। और अभी यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वॉल ब्रेक हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये थिकनेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। डिड यू गेट दिस? यस सर। अप टू दैट 9 months, पूरा 9 महीने। हाँ बोलो बच्चों। सर और एक डाउट था कि कॉर्पस ल्यूटियम आपका कब फॉर्म होता है? एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है। एम्प्टी ग्राफिन, पहले। हाँ ये है कॉर्पस ल्यूटियम, क्या है? एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है। जब एक बाहर निकला तो कॉर्पस ल्यूटियम बना, समझा क्या? मतलब 15th डे को कॉर्पस ल्यूटियम बन के प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। हाँ, keep on secreting progesterone. Progesterone will maintain this thickness. प्रोजेस्टेरॉन ये थिकनेस मेंटेन करेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो ये वॉल ब्रेक होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन कब नहीं होगा बताओ मुझे? आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 28 डे तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। अगर तभी उसके बीच में फर्टिलाइज्ड एग आके यहाँ पे अटैच नहीं होता है तो ये भी थक जाएगा बेचारा कॉर्पस ल्यूटियम, और ये भी टूट जाएगा। जैसे ये टूट गया, प्रोजेस्टेरॉन बंद तो वॉल ब्रेक्स। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी गर्ल्स, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को? रिया, you understood this? Riya Bhatt, are you there? Yes, sir. What is the function of estrogen?
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करता है, भूल गए आप लोग? जैसे मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन, वैसे फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। याद आया अमादुल्ला? याद आया? Yes, sir. फेमिनाइन कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड बाय एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन इस वॉल को मेंटेन रखता है, थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम को। आई होप एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट विद द कॉन्सेप्ट नाउ। इज एवरीवन कॉन्फिडेंट? किसी को कुछ पूछना है? फील फ्री टू आस्क अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ सर। बेटा। तो फिर जो कॉर्पस लूटियम है वो मतलब उसको एक्सपेल कैसे कर, उसको क्या? हर महीने नया आता है ना कॉर्पस लूटियम, तो फिर उसे एक्सपेल कैसे करते हो? अरे वो आफ्टर accumulate होता है। ओव्यूलेशन, हाँ वो डेटीरिएट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, उससे एक अलग स्ट्रक्चर बनता है, उसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। पर वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू मेक यू पीपल कंफ्यूज्ड। समझ में आया क्या? तो कोई मतलब वो जरूरत नहीं। डिटोरिएट होके मतलब ब्लड में मिक्स होता है, डिटोरिएट होके उसके पार्टिकल्स का। अरे वो डिटोरिएट टूट करके गया, मेडुला उसको अब्सॉर्ब कर लेता होगा। कुछ नहीं, कुछ छोड़ो, ये देखो यहाँ पे देखो इमेज, एक और दूसरा इमेज मैंने यहाँ शेयर किया है। कैन यू सी हियर? दोनों चेंजेस यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली दिखाई देंगे। दिख रहे क्या? ये देखो फर्स्ट 5 डेज थिकनेस कम हो गया यूट्रस का, यहाँ पे ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है। कैन यू सी? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। हाँ मयंक? यस हाँ सर, दिख रहा है। देखो अभी 5th डे के बाद में मेंस्ट्रुएशन बंद होगा, और ये वॉल अभी ठीक होने लगेगा, वापस से बढ़ रहा है थिकनेस। ये सब हार्मोन्स करते हैं ऑफ कोर्स। और ये अभी 14th डे को देखो, ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ने ओवम रिलीज किया, प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। कैन यू सी? यस सर। बोलो। बस हो गया, अब ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। इज इट विजिबल? एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल, हाँ कि ना बच्चों? और ये हाँ सर। इसने जो हार्मोन सिक्रेट किया, उसने ये मेंटेन किया थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। बस अब ये हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हुआ तो ये थिकनेस वैसा ही रहेगा। इन केस प्रेगनेंसी इज नॉट देयर, देन व्हाट विल हैपन? ये भी टूट जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी टूट जाएगा, और सडनली दिस वॉल विल ब्रेक एंड मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ सर। Yes, children, is this clear to everybody? Anybody got any doubt with this? Tell me. Anybody got any doubt now? I hope simple है concept, easy है, आपको समझ में आया है। ठीक बच्चों? Yes? यस सर हाँ सर। All right. अब देखो बच्चों, क्या है अभी इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड। अच्छा, कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, कैटल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग भी अब्जॉर्प्शन करते हैं। हाँ, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा दूसरा साइकिल होता है, इसको बोलते हैं ईस्ट्रस, ये ईस्ट्रस साइकिल, एंड देयर इज नो ब्लीडिंग इन दिस। क्यों नहीं होता ब्लीडिंग? उनका उनका जो रप्चर्ड वॉल होता है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। सो रिमेंबर दिस। इसको हीट पीरियड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हीट पीरियड, और अलग अलग एनिमल में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। इज दिस क्लियर? रैट्स में 15 दिन का होता है। यस सर। सो लाइक दैट इट इज। इज दिस क्लियर? सब लोगों को समझ में आया क्या? दिस Yes, इज अ sir. काइंड ऑफ योर हाँ, sir. जनरल नॉलेज। ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा नाम क्या था? हीट पीरियड, दूसरा नाम है Okay. हीट पीरियड। सो दे गेट सेक्सुअली अरोज ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, तो लाइक दैट। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और ओवम थोड़ा सा सुन लो कैसे होता है बच्चों। आर यू रेडी फॉर इट? ये हाँ, डायग्राम आ सकता है आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म इज अ मेल गैमेट और मेल जर्म सेल। एक इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, पता है ना आप लोगों को ये? हाँ सर। One ejaculation has got
300 million sperms per ejaculation, और इनमें से एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। याद है? नाउ वन स्पर्म इज अबाउट 58 to 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है? ओनली 58 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एंड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: हेड, neck, middle piece, tail. Are you all listening? Please tell. क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो आप लोग? आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। 58 माइक्रोमीटर से लेकर कितना लंबा? वही ना, 58 to 60 माइक्रॉन्स। दिख रहा है ना डायग्राम आप लोगों को कुछ सामने? बोलो बच्चों, विजिबल है? कंफर्टेबल है? आपने Yes, उसका sir. लेंथ का क्या लिखा है? नेक के बाद मिडिल पीस, नहीं नहीं, फिर length टेल, sperm का। फिर टेल। क्या पूछ रहे हो? आई डिडंट गेट यू। सर लेंथ, स्पर्म का लेंथ। ये माइक्रोन्स का सिंबल है, माइक्रोन्स, माइक्रोमीटर। ओके सर। अब देखो, ये रहा हेड उसका। हेड में क्या होता है? यहाँ न्यूक्लियस होता है और इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक्रोसोम बोलते हैं उसको। विजिबल है ये नाम? कैन यू रीड द नेम? हाँ सर। The head of the sperm is covered by cap-like structure called as acrosome, जो मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है, और इससे केमिकल रिलीज होता है। आप लोगों ने शायद ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा, राजू सर ने बताया था, हाइल्यूरोनिडेज। मालूम है क्या? ये ऐसा कुछ पढ़ा है? वैसे आपके बुक में नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। और ये एग का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। ये ओवम है, इसका जो बाहर का कवच होता है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको डिसॉल्व करता है ये। डिड यू गेट मी? कैन यू प्रोनाउंस दिस? रीड कर सकते हो इसको आप लोग? बोलो बच्चों। सर Hyaluronidase. हाइल्यूरोनिडेज। क्या है ये? हाइल्यूरोनिडेज। इजी है, पर वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। ये इस एग का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा एंड पेनिट्रेट करने में मदद करेगा। समझा क्या? तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? सो यू ऑल नो स्पर्म इज हैप्लॉइड सेल, मतलब इसमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का। तो इसमें होते हैं आपके 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 23। हाँ कि ना? बोलो बच्चों। यस सर। देयर आर 23 क्रोमोसोम्स। उसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो हमारा बॉडी फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये सेक्स क्रोमोसोम है। एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, या तो एक्स या फिर वाई। अगर इसमें एक्स है और ये जाके ओम के साथ में फ्यूज हो गया तो लड़की पैदा होगी। अगर वाई वाला स्पर्म जाके एक के साथ में फ्यूज हो गया तो लड़का पैदा होगा। तो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, कौन डिसाइड करता है? हाँ बच्चों। सर आपने 20, अच्छा okay. अरे ये 22 और इसमें से एक, या तो एक्स या फिर वाई। समझा? यस समझा? तो हु मैंने डिसाइड्स? 22 की जगह पर 23 पढ़ लिया। हाँ, who decides sex of a baby, sex of the child? Tell me. It is a फादर। type of the sperm which is going to fertilize the ovum. Ovum में क्या होता है? 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स होता है, तो इधर सिर्फ एक्स ही होना है। तो अगर ये एक्स और एक्स फ्यूज हो गया तो लड़की, और अगर एक्स और वाई फ्यूज हो गया तो लड़का। एम आई क्लियर बच्चों? सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया क्या? बोलो मुझे। ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है सबको?
यहाँ तक क्लियर है सर सबको? ये सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग होता है ऑटोसोम से? ना 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 ना, दे ऑल लुक अलाइक, ऐसे ही दिखते हैं। एक क्रोमोसोम का शेप कुछ ऐसा होता है। सो दे हैव ये एक्स और वाई कैसे पता चलता है? व्हाट? ये एक्स और वाई कैसे पता चलता है क्रोमोसोम के अंदर? हाँ, वो उसका शेप होता है डेफिनेट। वाई क्रोमोसोम एकदम छोटा होता है। चलो बता ही देता हूँ ये भी आप लोगों को। वांट टू सी दैट? यस हाँ सर। yes sir. ठीक है, सुनो चलो, आप लोगों को बाद में सब ये रहेगा। व्हेन यू विल गो टू योर हायर क्लासेस यू विल लर्न दिस। ठीक है बच्चों? तो अब देखो, एक इमेज में आप लोगों को दिखाता हूँ जिसमें सब क्रोमोसोम से, ये लो, ये हमारा एक सेल के अंदर का क्रोमोसोम से बॉडी सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। दिख रहा है क्या सबको? yes है sir. बच्चों? ये देखो, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। तो ये पहला जोड़ी है क्रोमोसोम्स का, है कि नहीं? ये दूसरा जोड़ी, इनका लेंथ का मतलब साइज छोटा हो रहा है बट शेप सेम है। 4 शेप्स आपने होम्योपैथी के लिए पढ़े थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। कुछ याद है क्या किसी को? ये सब इक्वल आर्म्स होंगे तो मेटासेंट्रिक। तो ये पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये सब मेटासेंट्रिक है। 2 आर्म्स लंबे, 2 आर्म्स छोटे होते हैं। इसमें मेटासेंट्रिक में चारों आर्म्स सेम होते हैं। पता है कि नहीं पता? अहमदुल्ला, सुना है ऐसा कुछ? फिर सर ये आपने 6, बताया था पिछले साल, याद नहीं है। अरे जिसमें चारों आर्म्स सेम है वो मेटासेंट्रिक, जिसके 2 आर्म्स छोटे, 2 आर्म्स लंबे, वो सब मेटासेंट्रिक। फिर इस तीसरा वाला शेप में एकदम छोटा 2 आर्म्स, बड़ा 2 आर्म्स, और एक्रोसेंट्रिक। तो ये देखो, एक्रोसेंट्रिक। हाँ, तो वाई क्रोमोसोम और उस लास्ट वाला कैटेगरी। सर जिसमें एक ही होता है सर, वो हाँ, वो रॉड शेप का, वो टेलोसेंट्रिक। देखो इधर, ऐसे टेलोसेंट्रिक। इज दिस क्लियर? सर सर 21 22 वाले सर, 10 हाँ, 15 और 14 13 भी है। टेलोसेंट्रिक मतलब? मतलब खाली ऐसे ही दिखेगा वो, इट विल लुक लाइक ओनली दिस। वो दूसरा 2 एंड्स दिखेगा ही नहीं, समझा? रॉड शेप ऐसा, एक को देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये सब आपको होम्योपैथी में पढ़ाया गया था। चलो, ये क्लियर हो गया, शेप्स या क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो इसमें से पहले 22 पेयर्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। और लास्ट की जो जोड़ी है, ये देखो एक्स वाई है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम से, और ये एक्स वाई है मतलब ये मेल है। अगर यहाँ पे दोनों एक्स एक्स होते तो वो फीमेल होती थी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। सर बट वो वाई इसलिए रखा गया है जिससे कि समझ में आ पाए कि वाई कैसे दिखता है। बस देखो ना, ये अगर दोनों सेम यस होते तो सर, ये सर अगर एक्स दोनों एक्स, एक्स होते तो फिर सर पता नहीं तो वो लड़की होती थी। ठीक है, हो गया, समझा अमादुल्ला? अब आ जाओ वापस अपने कॉन्सेप्ट। आर यू रेडी? सर ओवम में बस एक्स क्रोमोसोम ही रहता है, वाई नहीं रहता। ना, वाई इज ओनली फादर। वाई इज फाउंड ओनली इन द मेल्स, नॉट इन द फीमेल्स। ठीक है, तो हेड इज क्लियर एवरीबॉडी? अब हेड के बाद में एक छोटा सा नेक होता है इधर। यहाँ पे सेंट्रियोल्स होता है, आप लोगों ने सुना है, वो सेंट्रियोल्स डिवीजन में मदद करता है। फिर ये है मिडल पीस, ये पार्ट को बोलते हैं मिडल पीस। मैंने यहाँ लिखा है ना, हेड, नेक, मिडल पीस। मिडल पीस इज सराउंडेड बाय माइटो। डू वी हैव टू रीजॉइन? हाँ, लेक्चर इज टिल 8:30। आज अपना ही दिन है पूरा बायो का, पता है ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्या बोला मैंने मिडल पीस के बारे में? मिडल पीस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं ना। दे विल प्रोवाइड यस एनर्जी सर। फॉर स्विमिंग, फॉर फर्टिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड देन दिस इज अ लॉन्ग टेल जो 10 गुना लंबा होता है मिडल पीस से, विच हेल्प्स इन अगेन स्विमिंग, और फर्टिलाइजेशन के टाइम में टूट जाता है। सो टेल डज नॉट एंटर इनसाइड। बस यही चीजें हैं स्पर्म के बारे में। किसी को कुछ पूछना है? तो हम्म, सर तो एक्सोम को हम
हेड बोलेंगे न्यूक्लियस को नेक और माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन को मिडिल पीस और वो लास्ट वाला टेल ना. बराबर, करेक्ट. क्लियर है? यस सर. Girls, what about you? You're confident with this? Yes, sir. Head, फिर इधर छोटा सा neck. This is a middle piece. Rest all is the tail. हो गया sperm का स्ट्रक्चर. आपके टेक्स्ट बुक में है कि ये डायग्राम? हाँ बच्चों, नॉट देयर ना? बोलो. चलो अब ओवम का स्पर्म स्ट्रक्चर. में सेंट्रियोल का क्या काम? सेंट्रियोल ऑलवेज हेल्प्स इन डिवीजन. तो वो तो मैच्योरेशन वो में. पता है, लेकिन स्पर्म में क्या काम? अरे स्पर्म इज आल्सो नॉट मैच्योर. हमने पढ़ा था कि फीमेल्स में देयर आर मिलियंस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, दे आर अरेस्टेड एट द बिफोर प्यूबर्टी के टाइम में वो ओवम रिलीज करते. पढ़ा ना हमने? मतलब वो ओवम रिलीज करने Yes, का वो सेल डिवीजन का ही टाइप होता है. तो वैसे स्पर्म भी डिवाइड कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता. वो मैच्योरेशन के लिए उसको डिवाइड होना पड़ता है, उसमें चेंजेस आने पड़ते हैं. सो दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स. ठीक है? तो स्पर्म्स भी डिवाइड होते हैं, स्पर्म डिवाइड नहीं दोनों होता, गैमेट डिवाइड होते हैं. मैच्योरेशन बोलते हैं हम लोग उसको. ऑलरेडी वो तैयार हुआ है बट इट इज नॉट मैच्योर. सो फर्टिलाइजेशन Okay, जब होता है तब वो कंप्लीटली मैच्योर होते हैं. दोनों मैच्योर हो जाते हैं, एग भी और स्पर्म भी. तो स्पर्म्स और एग्स में मैच्योरेशन के लिए सेंट्रियोल की जरूरत. हाँ, एवरीवेयर. प्लांट्स में भी, खाली प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते.